કરી શકું હું એવી રીતે ચેક ચેક ના કરશું નજીક નહી તો देखिवा ना घड़ी घड़ी रे देखिवा घड़ी घड़ी देखिवा मैं जरूर ठेगी थी पता कर हां ये कतो नहीं करो नहीं नहीं वो इटा ही बन नहीं तो कभी ऐसा ही है ये बड़ा काम बोल रहा गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं ठीक है क्वेश्चन हमारा देखिए बच्चे फाइंड एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है ना एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि a प्लस आई बी का आना चाहिए है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हो गया आपका z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी आपको मिल रहा है अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी मिल रहा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है बच्चों तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया है 2 प्लस 3i होल स्क्वायर बाय 2 माइनस आई ये हमारा नंबर है बच्चों इसे हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो सबसे पहले बात है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं है ना और फिर यहाँ से आई को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में पहले क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर निकालते हैं ये हो जाएगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बी की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों 3 बाय क्या हो गया 2 माइनस है 2 अभी हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3i का स्क्वायर हो गया 9i स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 बाय 2 माइनस आई तो हो गया 4 प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चों -1 प्लस 12i बाय 2 माइनस आई तो हो गया बच्चों 4 माइनस 9 ये हो गया -5 प्लस 12i बाय 2 माइनस आई अब आप चाहें तो इसी स्टेज में आप नेगेटिव हटा दीजिए नहीं तो रेशनलाइज कर लीजिए बच्चों जैसे रेशनलाइज तो नहीं बोलते उसको जैसे आप रेशनलाइज करते तो उसका नॉर्मल रेशनलाइज कीजिए तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 2 प्लस आई आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है तो यहाँ पे कर देना बच्चों हो गया -5 प्लस 12 बाय 2 माइनस आई था रेशनलाइज किया तो क्या कर दिया इंटू बच्चों 2 प्लस आई बाय 2 प्लस आई अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया देखिए -5 पहले दोनों के साथ इंटू होगा -5 इंटू 2 प्लस आई प्लस 12i इंटू 2 प्लस आई बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर तो -10 माइनस 5i प्लस 12 2 जा 24i प्लस 12i स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर नाउ -10 -5 बाय प्लस 24 है कितना हो गया बच्चों प्लस 99
प्लस 12 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बाय 4 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ये हो गया -12 -10 कितना होगा बच्चों -22 प्लस 99 बाय 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कैलकुलेशन में गलती है देखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका z इजिकल्स टू ए प्लस आई भी होना चाहिए, है ना, अलग अलग रखते हैं। तो हो जाएगा -22/5 प्लस 19/5। देखिए बच्चों सही की गलत चेक कर लीजिए बच्चों। देख लीजिए बच्चों, नहीं आया तो बताइए कहीं तो गलती क्या हूँ। बच्चों यहाँ तो समझ में आ गया। नहीं कर दे रहा हूँ, सब कर देना इसको। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम एक करेंगे बच्चों, सेम कीजिए, जिनका हो जाएगा बताइए। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस आई। सेम है, ट्राई कीजिए बताइए। आप लोग ट्राई कीजिए नंबर, हाँ बच्चों। हम्म पहले रियल नंबर लिखो बच्चों, उसके बाद अच्छा शर्मिष्ठा। ठीक है, रियल नंबर पहले लिखना। आंसर जो लिखते हैं ना उसमें रियल पार्ट पहले रखना।
जैसे कॉमन भी लेके लिख सकते थे, ठीक है ना। ओके, करेक्ट शर्मिष्ठा जैसा हो गया और अमित, ठीक है। और किनका हुआ बच्चों? नहीं, रुचि वो नहीं आंसर। ठीक है शिवानी। ईशा कहाँ गलत हो गया देखो, ईशा कहाँ गलती कर दी ईशा, हाँ थोड़ा करेक्ट करो। नहीं उससे गलती हो गया, अभी ईशा गलती हो गया, देखो देखो। देखो शिवानी गलत है। ठीक है, विजय लक्ष्मी करेक्ट है। और किनका हुआ बच्चों बताइए? रुचि गलत है, शिवानी गलत हुआ। आप इतना इजी नंबर कैसे गलती कर रहे हो, वो भी इतना जन। हाँ दीदी करेक्ट है। देखिए 1 + i को एक्सपांड कीजिए, बाकी बच्चे तो कर नहीं पाए। चलिए ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i बाय 3 - i। बहुत इजी नंबर था बच्चों। 1 + i² प्लस 2i बाय 3 - i। तो 1 - 1 प्लस 2i बाय 3 - i या 2i बाय 3 - i। तो ये हो जाएगा 3 + i बाय 3 + i, तो हो जाएगा 2i × 3 + i बाय 3 का स्क्वायर माइनस i²। आप लोग देखते रहिए, अपना करेक्ट करते रहिए, कहाँ गलती हो गया देख लीजिए। जो है 6i प्लस 2i² बाय 9 - i²। तो 6i प्लस 2 × i² का वैल्यू -1 बाय 9 - i² का वैल्यू -1, तो हो जाएगा -2 + 6i बाय 10। 2 कॉमन आ गया तो -i प्लस -1 प्लस 3i बाय 5 या -1/5 प्लस 3/5i। ये होगा आंसर बच्चों। इजी नंबर था, इसमें आप गलती कर रहे हैं, करेक्ट कीजिए बच्चों, जहाँ जहाँ गलत हुआ जिनका करेक्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं। लिख लीजिए बच्चों, जिन जिन का नहीं हुआ था करेक्ट कर लीजिए। हो गया बच्चों, सब लिख लिए?
बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर रूट ओवर ऑफ 5 plus 12y plus root over of 5 minus 12y by root over of 5 plus 12y minus root over of 5 minus 12y है ना। क्वेश्चन वही बच्चों, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है तो बिना ऐसे कुछ इसका तो कोई बच्चों एक्सपांसन या सिंप्लीफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बस इसको फटाफट क्या करते हैं बच्चों, ये रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली बच्चों रेशनलाइज वर्ड सही नहीं है, और रेशनलाइज वर्ड जो सही नहीं है, पर हमको समझ में आता है तो मैं बोल देता हूँ रेशनल। तो हो गया रूट ओवर ऑफ 5 plus 12y plus root over of 5 plus 12y by root over of 5 plus 12y square minus 5 minus 12y का स्क्वायर। ओहो सॉरी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया बच्चों, सॉरी। प्लस रूट ओवर ऑफ, पहले तो ये लिखूंगा ना, मैं नेक्स्ट स्टेप का सोच के लिखते जा रहा हूँ। यहाँ तक स्टेप, यहाँ हाँ बोलिए। चलिए, तो ऊपर देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में आपको सेम मिल रहा है, तो सेम मिल रहा है तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर ऑफ 5 plus 12i प्लस रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 12i का होल स्क्वायर बाय, नीचे आपको मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 प्लस 12i का स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 12i का स्क्वायर। देखिए तो बच्चों सही की गलत है, सही है ना। चलिए, अभी आपको मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों न्यूमरेटर में, तो हो गया ए स्क्वायर मीन्स रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 12i का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 12i का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर हो गया रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 12i इंटू रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 12i बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 प्लस 12i माइनस 5 माइनस 12i। अब बच्चों रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, हाँ, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिल गया आपको 5 प्लस 12y प्लस 5 माइनस 12y प्लस 2। रूट के अंदर अलग अलग टर्म्स है तो रूट रहेगा ही और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस 12y इंटू 5 माइनस 12y। ये जानते तो बच्चे रूट वाला मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो गया 5 प्लस 12y माइनस 5 प्लस 12y। देखिए तो बच्चों करेक्ट है ना यहाँ तक। नाउ ये आपको मिल गया बच्चों कितना, प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल आउट, 5 5 10, तो 10 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ, ये अंदर का रूट के अंदर आपको मिल रहा है 5 प्लस 12y इंटू 5 माइनस 12y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12y का स्क्वायर बाय, ये आपका क्या कैंसिल हो गया बच्चों, 5 5 कैंसिल हो गया, डेट मीन्स 24i, या 10 प्लस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर हो गया 24 माइनस 144i स्क्वायर बाय 24i, या 10 प्लस 2 रूट ओवर 25 माइनस 144i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है बच्चों, तो ये हो गया प्लस 144 बाय 24i, या 10 प्लस 2 रूट ओवर अभी हो गया 169 बाय 24i,
या 10 प्लस 2 ये हो गया 13/24i, या ये आपका मिल गया बच्चों, ये हो गया 26 प्लस 10 36/24i, 12 3 जा 12 2 जा। यहाँ तक करेक्ट है बच्चों, देख लीजिए कहीं पे डाउट आ रहा तो बोलिए। 3/2i बच्चों, 3/2i है ये। 3/2 जो है ये i2 आप 4/i लिख सकता हूँ मैं, बताया था बच्चों, एक्स्ट्रा का नंबर किया था मैं, है ना, सिर्फ 3 था। 3 की जगह पर i2 आप 4 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, i2 आप 4 का वैल्यू 1 ही मिलता है। ठीक करना गलत करना देखे तो बच्चों, ठीक है ना। ये कैंसिल हुआ तो आ गया 3/2 i3, और i3 का वैल्यू कितना आता है बच्चों, माइनस है, तो आंसर आ गया -3/2i, या अगर a प्लस आई बी का फॉर्म में लिखा तो 0 - 3/2i। देखिए हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से बच्चों ना, क्वेश्चन दिया आपको, इफ a plus ib by c plus id is equals to x plus iy, then prove that a minus ib by c minus id is equals to x minus iy, एंड दोनों प्रूव करना बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, लिखिए क्वेश्चन सब। चलिए ओके, तो प्रूव करते हैं बच्चों। ए प्लस आई बी, हाँ बोलो, हाँ 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 मैसेज किया था, हाँ। ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, हमें ये प्रूव करना बच्चों। ये तो क्या अंधा भी बता देगा ये कैसे प्रूव होगा, कैसे प्रूव होगा बच्चों, कोई आइडिया दो मुझे।
इस चीज से ये कैसे प्रूव करूंगा बताओ? बच्चों बस बस, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ हम कंजुगेट ले जा रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जा रहा है? ए प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी का होल का कंजुगेट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट। और हमें बच्चों एक फॉर्मूला पता था, प्रॉपर्टी Z1 बाय Z2 का अगर होल कंजुगेट लेते हैं तो आप उसे Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट लिख सकते हैं। याद है बच्चों, इसका कोई प्रॉपर्टी था ना, कंजुगेट का प्रॉपर्टी? चलिए चलिए, ओके। तो इस तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस आई बी का कंजुगेट डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी का कंजुगेट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट। कंजुगेट निकाल देते बच्चों। कंजुगेट निकालने का मतलब क्या होता था बच्चों? कंजुगेट निकालते थे मतलब क्या करते थे आप? इमेजिनरी पार्ट का साइन को आप चेंज करते थे, है ना? इमेजिनरी पार्ट का साइन को आप चेंज करते थे। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो था आपका, उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब ए प्लस आई डी का जगह पे आ जाएगा ए माइनस आई डी बाय सी माइनस आई डी, और एक्स प्लस आई वाई का जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई। लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन। नाउ हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना? नाउ अगर हम बच्चों इनका दोनों का एलएचएस को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आरएचएस भी सिमिलरली मल्टीप्लाई होगा। इफ यू मल्टीप्लाई ए प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी विथ ए माइनस आई बी बाय सी माइनस आई डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? ए प्लस आई बी का वैल्यू कितना भाई? एक्स प्लस आई वाई, और सी और इसका क्या वैल्यू बच्चों? एक्स माइनस आई वाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए थोड़ा ध्यान से, ये दोनों सब किस फॉर्म में बच्चों? सब किस फॉर्म में? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आरएचएस में भी बच्चों सब उसमें एक ही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला लग जाता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी माइनस आई बी का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चों? -1। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 था तो ये हो गया प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आंसर तो नहीं बच्चों, प्रूफ। देखिए बच्चों समझ में आएगा? क्लियर हो गया बच्चों? देखिए तो नहीं समझ में आया तो पूछे बच्चों।
शिवानी फोन आ गया था क्या? बच्चों यहाँ तक लिख दिया ना? हेलो, चलिए चलिए, हाँ ओके ओके। ऐसा शांति होकर बैठ जा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा शांति होकर बैठ जा रहे हो बच्चों, मैं तो घबरा जा रहा हूँ, कहाँ कैसा बीच में थोड़ा बोलो भाई। बाकी सबका क्लास में भी ऐसा शांति से बैठे रहते हो क्या? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को आप बोलते रहते हो ना बच्चों? उधर बोलते हो कि कैसा? अरे बाप रे। तो मतलब अच्छा अच्छा, टीचर पे डिपेंड करता है, मतलब मैं समझ गया, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा कुछ। ओके, ए प्लस आई का होल स्क्वायर बाय टू ए माइनस आई इज इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू, then so that e square plus q square is equals to a square plus 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों? सेम उस टाइप का नंबर आप एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, ठीक है ना? एक दो मिनट ट्राई कीजिए कितना लाइन पहुंच पाए। इससे ऊपर जो नंबर किए बच्चों उसी टाइप का होगा, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद प्लस 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 प्लस। आ रहे बच्चों? देखिए जो कर रहे हैं साथ में देखिए, जिनको नहीं आ रहा देख लीजिए। अगर हम देखें p प्लस आई क्यू का वैल्यू हमें दिया है बच्चों a प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 2a माइनस आई, है ना? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए मुझे, तो टेकिंग कंजुगेट ले जा रहा हूँ मैं पहले, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ मैं कंजुगेट ले जाऊँ तो आ गया p प्लस आई क्यू का कंजुगेट इज इक्वल्स टू a प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 2a माइनस आई का होल का कंजुगेट। होल का कंजुगेट मतलब क्या हो गया बच्चों? दोनों में लग जाएगा, a प्लस आई का होल स्क्वायर का कंजुगेट बाय 2a माइनस आई का कंजुगेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात? तो हो जाएगा p माइनस आई क्यू इज इक्वल्स टू
ए माइनस आई का होल स्क्वायर बाय 2a प्लस आई। ना वही जैसे मल्टीप्लाई किए थे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। p प्लस आई क्यू इंटू पी माइनस आई क्यू, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन 2 लिया रहता हूँ, अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा बच्चों a प्लस आई का स्क्वायर बाय 2a माइनस आई इंटू ए माइनस आई का होल स्क्वायर बाय 2a प्लस आई। ठीक है बच्चों, देखे तो बच्चों ओके, ये था आपका a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों, अगर पावर सेम रहता है ना तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर सेम रहता है तो बेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जानते हैं कि नहीं बच्चों, पावर सेम रहने से बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी बच्चों डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से सेम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई का होल स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। देखिए तो बच्चों ठीक है कि नहीं, ये स्टेप सबको समझ में आया। तो हो गया पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, या पी स्क्वायर माइनस आई का माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हो गया प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू चलिए ठीक। तो बच्चों ये जो अब आई स्क्वायर है, इस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, तो -1 हो गया +1। बोलो, हाँ बोलो देखो, सॉरी होल स्क्वायर देना मैं भूल गया, तो होल स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 हो गया +1, हेंस प्रूफ। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है देवांश? तो -1 प्लस नहीं हो गया? सबका क्लियर हो गया बच्चों? ओके, देखिए सब लिख लिए तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए सब लिख लिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो गया ना, आगे पढ़ो, सब लिख दिए है ना। ओके ओके, चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है बच्चों a प्लस आई बी
ये आप लोग ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा मेरे पास भेजिए। ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ट्राई कीजिए बच्चों, जिनका हो रहा है बताइए। सेम टाइप का नंबर है बच्चों, ठीक है ना, ट्राई कीजिए। Receive 1,000 rupees on Google Pay for Business. अरे बच्चों, देखिए बच्चों, तो नहीं हुआ। ए प्लस, हाँ दीदी देख दे, ए प्लस आई बी का वैल्यू दिया है एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 टेकिंग कॉन्जुगेट। क्या मिल गया? ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई का स्क्वायर का कॉन्जुगेट बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। नीचे कोई
रियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में नहीं जा रहा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आ रहा तो उसका कॉन्जुगेट क्यों लूँगा? तो आपको मिल गया a माइनस आई बी इज इक्वल्स टू सॉरी x माइनस आई का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन 2 स्क्वायर प्लस 1। नाउ अगर दोनों को LHS को मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी को अगर मल्टीप्लाई करूँ x प्लस आई का स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आई का स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, बाय ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए क्लियर है कि नहीं बात बच्चों? यहाँ तक सबका क्लियर है? हेलो, तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर में मल्टीप्लाई हो गया एला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, या ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेंस टू क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? देखिए बच्चों लिख लीजिए, सेम आई टू नंबर करेंगे बच्चों। स्टार का नंबर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है, जैसे डाउट हो रहा है, लग रहा है मेरे को, तो आप लोग फटाफट कर लेते हैं। ओके बच्चे लिख दिया सर? ओके ठीक ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है ना, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a प्लस आई बी बाय c प्लस आई डी, then prove that
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ट्राई कीजिए बच्चों, ठीक है। पहला 2-3 मिनट आप ट्राई कीजिए, जिनका हो रहा होगा अच्छा बात है। ट्राई कर रहे हैं बच्चों? ओके ओके ओके। अरे बच्चों किसी को ठीक ठीक ठीक। x plus y iy equals to root over of a plus ib by c plus id, taking conjugate both sides, x plus iy conjugate is equals to रूट के अंदर डायरेक्ट कॉन्जुगेट दे रहा हूँ बच्चों ना, a plus ib का कॉन्जुगेट बाय c plus id का कॉन्जुगेट। ये आपको मिल गया बच्चों x माइनस आई वाई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी बाय, ठीक है। तो दोनों का करेक्ट, अदिति और सेमेस्टर दोनों करेक्ट ना। मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, बाकी देवान संकल्प ये सब बच्चों लोग को कुछ नहीं हो रहा है क्या? ईसा ओ तू गांव में है ना, सुहानी संकल्प तुम लोग से कैसे नहीं हो रहा है बेटा? ये सब तो होना चाहिए फटाफट। नहीं कर पा रहे हो क्या? मुश्किल है। हाँ व्यास ठीक है विंध्या, बढ़िया। जैसा ठीक है सत्यजीत, ठीक। थोड़ा मेहनत करो यार आलसी जैसा बैठ जाते हो, ऐप भी चेंज नहीं करो, सब कर ले रहे हो फिर भी बैठे रहते हो। थोड़ा मेहनत करो घर में तो बैठे हैं, एक ऐप खाली चेंज करके फोटो उठा के भेजना है ना। नाउ
मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ये हो गया x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इंटू रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी बाय सी माइनस आई डी। तो अगेन आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट रहेगा बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई डी। ये देवांश तो वहाँ पे कॉपी लेके नहीं गया, ये तो कॉपी खरीद ले भाई, ये तो कॉपी करने में क्या है। सी प्लस आई डी, ठीक ठीक। तो गांव में एक आइलैंड में है देवांश, झूठ बोलते एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब समझ गया तुम्हारा गांव आइलैंड में है। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। यह आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। आंसर तो नहीं बच्चों, प्रूफ। समझ में आ गया बच्चों, देख लीजिए तो इतना इजी नंबर था ये। क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, और एक स्क्वायर, ओके ओके लास्ट है, ओके ओके लास्ट है, मैं भूल गया। टेकिंग स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होगा प्रूफ। मैं वो लास्ट ध्यान में निकालूँ। चलिए नेक्स्ट करें बच्चों, ये सब लिखिए। बच्चों वन, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका फाइंड रियल थीटा such that 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely real। प्योरली रियल का मतलब क्या होगा बच्चों, प्योरली रियल का मतलब होगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इक्वल टू क्या है, जीरो है ना। अगर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो है तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। समझ में आया बच्चों। रियल 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 वैल्यू ऑफ थीटा होगा, रियल थीटा दे दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअली रियल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब इमेजिनरी वैल्यू मत निकालो, रियल वैल्यू निकालो।
ठीक है बच्चों। तो पहले तो इसे भाई a प्लस आई के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तब हम उसका इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर पाएंगे जीरो के साथ, है ना। तो इससे पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा आएगा, 3 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2y साइन थीटा था। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वही रेशनलाइज जो करते हैं वो कर देते हैं बच्चों। 1 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 प्लस 2y साइन थीटा। ठीक करो बच्चों, कहीं गलती हो रहा देखिए तो बच्चों, हेलो, सही है ना। चलिए तो 3 पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 प्लस 2i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2y साइन थीटा बाय, नीचे बन जाएगा बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2y साइन थीटा का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 टू 6i साइन थीटा के मल्टीप्लाई करते हुए तो बताइएगा, प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो बच्चों सही है कि गलत हुआ है कहीं मल्टीप्लिकेशन। अब ओके, अब आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों -1 है, तो आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखने के लिए मैं आई कॉमन ले दे रहा हूँ, तो आ गया 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 6 आई साइन थीटा, ये हो गया 8 साइन थीटा बच्चों। ठीक है, बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक लिखा हूँ, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं बच्चों ना। अगर इसे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करें बच्चों तो हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट को रखते हैं आई 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सिंस z इज प्योरली रियल, ये समझे तो बच्चों, बस अलग अलग कर दिया, जिसमें आई नहीं था उसको अलग कर दिया, रियल पार्ट को अलग किया और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों, देखिए था। ओके ओके, सिंस z इज प्योरली रियल therefore imaginary part is equals to 0। मतलब क्या मिल गया बच्चों, 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल गया बच्चों, 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इक्वल्स टू 0। बच्चों जब साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसे याद है। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई where n belongs to, बस n पाई where n belongs to z। ये हो गया हमारा आंसर। लिख लीजिए बच्चों।